श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसका पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित वायव्य संहिता उत्तरखंड का प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह बताएं कि उपमन्यु से श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत्य ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा से करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया। महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण जी ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधिपूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत्य व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत्य मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। गणों सहित सांब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूँकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने महर्षि उपमन्यु से पूछे, भगवान महादेव जी ने पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत्य ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं? फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? उपमन्यु बोले, देव की नंदन ब्रह्मा जी से लेकर अस्थावर प्रयत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पासों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों को बांधने वाले पास वे ही हैं। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट प्रेत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उससे अपना कार्य करवाते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणमयी देवाधिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है।
तन मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर की महान शासन से प्रेरित हो कर्मशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वे महादेव जी के आज्ञावल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्म इंद्रियां कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्राप्त दान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान शंकर 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्धि, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, शास्त्र अंगों सहित वेद, मंत्र, वैदिक स्त्रोत और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्रादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव
ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्मा कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्मा मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य और व्यक्त में अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगमवेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सधोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सधोजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी के ये 5 मूर्तियाँ कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव, ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियाँ हैं। श्रोताओं, इन मूर्तियों का वर्णन मैं पूर्व में कर चुकी हूँ, इसलिए आगे की कथा आपको सुनाती हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान, परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है? उन दोनों ने स्त्री पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है? उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, इन दोनों यानी शिव और शिवा का यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि शिव और शिवा के स्वरूप को संपूर्ण वर्णन शिव भी नहीं कर सकते। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है, तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने के पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे सूर्यदेव प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलपानी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान शंकर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूपों को स्वयं धारण करते हैं और महादेव
मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाला है। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन महेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते। जब तक पशु यानी जीव, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पासों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए के नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदिकारक, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब वे पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता की प्राप्ति कर लेता है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को न तो आनवमल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्रकृति, बौद्ध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों से प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियाँ प्रकट होती है, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विधेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। पूर्व काल की बात है। संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि इस जगत का कारण क्या है। हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में तथा दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था बनाई है। अनेक युक्तियों द्वारा सोचने पर भी जब वे निर्णय तक न पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान युग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेदन करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपने दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। हम किससे उत्पन्न हुए हैं,
किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था बनाई है। अनेक युक्तियों द्वारा सोचने पर भी जब वे निर्णय तक न पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेदन करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपने दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय है। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान से शक्ति का कभी वियोग नहीं होता, अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। एक दिन देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नाड़ी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिव का ही स्वरूप है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। साथ ही सूर्य की स्तुति की। जो एकाग्रचित्त हो, सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मुख्य काल और सायकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, स्तुति करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। फिर सभी देव शिव को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। हे श्री कृष्ण, एक दिन माँ पार्वती शिव से पूछी, हे महादेव, मर्त्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप कैसे हो सकते हैं। महादेव जी बोले, देवी, जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। जो वर्णाश्रमी मनुष्य अन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है। वर्णाश्रम संबंधी आधार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर
जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरी कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म्य प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। जो मोक्ष मार्ग से विलग हो दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मुक्ता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पास और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक संशोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचरण का नाम चार्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का जो निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मनः प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योग्यज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा, धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ाना, यज्ञ करना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से ही नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में भी संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्र चित्त हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी मन से विरक्त नहीं है वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया इन 3 में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का माना गया है।
तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप है। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब आभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन ही नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित हैं और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृच्छ, चांद्रयन आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन, स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजा में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी शुद्धि को ही शुद्धि समझना चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्धि है। देवी बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव यानी अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलंभ यानी छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृत एवं पवित्र हूँ। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा आभ्यंतर पूजन में जो भाव है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उसका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपनी चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरी पूजा में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। ये 8 प्रकार का चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह
विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है, वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फूल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्यभाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धान्न का परित्याग, वासियन तथा कुल्थी का त्याग, मध और मध की गंध का त्याग, शिव को निवेदित यानी चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्त, इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कच्छुक का धारण करना। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। वाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपने धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। अब मैं विधवा स्त्रियों के लिए सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों का अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। उपमन्यु कहते हैं, भगवान शिव के द्वारा कहा गया यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। श्री कृष्ण बोले, हे सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के लिए सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है।
जैसे बट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में कर्मशः स्थित है। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाचक भाव से विराजमान है। इसी कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। एक दिन देवी भगवान शिव से पूछी, हे महादेव, घोर कलिकाल में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतिघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करके उनके लिए वह विद्या ही संसार में से ताड़ने वाली होगी। अनेकों व्रत करने के बावजूद भी मेरे लोकों की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो पंचाक्षरी मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रभाव से मेरे धाम में पहुंच जाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाले पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। मेरे पंचाक्षर मंत्र सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए यह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदनंतर प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण य है, उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है। यथार्थ नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी, जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत क्रम से किया गया हो, वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है।
उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, वरानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न क्षेत्र और गृह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश कर्मशः ग्रहण करे। गुरु भी शिष्य से संतुष्ट हो विधिवत किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभायोग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एक एकाग्र चित्त हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। नित्य 1008 मंत्र का जप किया करे। देवी जप 5 प्रकार का है, मानस जप, उपांशु जप, वाचिक जप, सरघप जप एवं ध्यान सहित जप। जो वाणी द्वारा उच्चारण करता है वह वाचिक जप है। यह निम्न कोटि का जप होता है। जिस जप में सिर्फ जिह्वा हिलती है वह उपांशु जप है। यह मध्यम कोटि का जप है। जो मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। यह जप उत्तम कोटि का होता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। यह जप भी श्रेष्ठ है। ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना फलदायक होता है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, परंतु रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप से वशीकरण होता है। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान तथा अंधेरे में भी जप न करे। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। यदि शक्ति हो तो इन नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त हो तो यथाशक्ति जप करे। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है।
आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। जो मुझ में यानी शिव में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन जो एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से यह कथा सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।